तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। संडे का दिन बीत गया, आज वीक का नई शुरुआत, वीक की मंडे का दिन। और बहुत दिनों से बाकी कहानियां सुना रहे थे कई लोगों की। ये फरमाइश थी, कहना था कि कोरोना का थोड़ा अपडेट और बाकी चीज़ें। आज कुछ नई चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज कोरोना की कहानी आपको सुनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये कहानी की तरफ आगे बढ़ूँ, पूरा जो अभी तक का हाल है कोरोना को लेके, उसका एक फिगर, उसका एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं। आज की तारीख तक, यानी 28 अप्रैल है आज, पूरी दुनिया में करीब करीब 30 लाख केसेस हैं कोरोना के, यानी 30 लाख पॉजिटिव मामले पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। और इन 30 लाख लोगों में से अब तक 2,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और करीब इनमें से एक बड़ी तादाद में, जो कहें कि बल्कि 9 लाख के करीब, वो ठीक भी हो गए और ठीक होने के बाद अपने घर को भी चले गए। इंडिया की अगर बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले जो लेटेस्ट डेटा आया उसके हिसाब से हमारा इंडिया में इस वक्त 28,000 एक्टिव केसेस हैं, मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं। और 872 लोगों की अब तक मौत हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 22% से ऊपर थोड़ा हमारा रिकवरी रेट है, यानी कि लोग तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 300 कुछ लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक दो और पॉजिटिव चीज़ है कि एक तो पिछले 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में इस वक्त जहां पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना का नया केस नहीं पाया गया। 28 डिस्ट्रिक्ट और लास्ट 28 डेज, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नंबर 2, 85 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के, 85 ज़िले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई भी केस कोरोना का नहीं पाया गया। तो एक ये भी अच्छी चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि 30 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में केस, इंडिया में करीब 28,000 केस, और कुछ चीज़ें जो बता रही हैं वो अभी थोड़ी सी चौंकाने वाली भी हैं। एक, मैं अभी अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कल या परसों उन्होंने कहा था। और इस वक्त गुजरात में महाराष्ट्र के बाद बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसी रफ्तार से फैलता रहा और ये नहीं रुका तो अकेले अहमदाबाद में मई में सिर्फ कोरोना पॉजिटिव के केस की जो तादाद है वो 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। सिर्फ अहमदाबाद की वो बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जगहों की भी बात हो रही थी। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया में बाकी जगहों पे कंट्रोल में है, लेकिन अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई, यहाँ पे जो हॉटस्पॉट मिले हैं वो थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। और इसीलिए लगातार यहाँ पे केस दुगने भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में और देश में फैल रहा है, तो इसका अंत क्या है, कब है, कैसे है, कब तक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के सामने कि आखिर कोरोना का खात्मा कब होगा, कब जाएगा। अलग अलग देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन ये है कि वो भी इतनी जल्दी आएगा नहीं। तो फिर क्या तब तक हम सब ऐसे ही रहेंगे? तब तक सबकी ज़िंदगी इसी तरह कैद में रहेगी, लॉकडाउन में रहेगी, और सिर्फ लॉकडाउन के सहारे हम कोरोना पे जीत हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे? या फिर ऐसा होगा कि कोरोना ख़त्म होगा, और अगर होगा तो कब होगा? इस पर एक बहुत, इस कोरोना के पूरे इस महामारी के दौरान एक अच्छी खबर आई है, और ये खबर एक सिंगापुर से आई है। सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, SUTD, इसने एक रिसर्च किया है। और इसने ये रिसर्च पूरी दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों में कोरोना है, और उसने वहाँ पे जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ा, अलग अलग देशों में कब कब बढ़ा, कौन किस देश से कितने वीक पीछे है, पहले वीक में केसेस कितने थे, सेकंड में कितने हुए, थर्ड में कितने हुए, फोर्थ में कितने हुए, हर केस शहर के हिसाब से वहाँ फिर मौत कितनी हुई, रिकवरी कितनी हुई, किस किस मंथ में कब कब कहाँ कहाँ कैसे बढ़ा, और उनके बढ़ने का और उनके रुकने का, थमने का और कम होने का जो रफ्तार है वो क्या रहा, वहाँ का क्लाइमेट क्या था, वहाँ के लॉकडाउन का कितना असर हुआ, वहाँ लॉकडाउन था भी कि नहीं था। इन सारी चीज़ों का डेटा बैंक निकाल कर उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, और इसको जो एक उन्होंने नाम दिया था
एक सक्सेटेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड एपिडेमिक मॉडल, ये उसका नाम दिया। इसके ज़रिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड के मरीज़ों के आंकड़ों को जुटाए, जैसा मैंने आपको बताया, उनसे जुड़ी हुई हर छोटी छोटी जानकारी उठाई, हर देश के बारे में जानकारी उठाई, और उसके बाद जो उन्होंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के बाद ये एक नतीजे पर पहुँचे हैं। ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी कि SUTD, तो जो रिसर्चर हैं उन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने सारे देशों को लिया, लेकिन एक इन्होंने लिस्ट जारी की है 28 देशों की, और शायद सबसे ज़्यादा कोरोना इस वक्त वहीं है कि इन 28 देशों में कब कोरोना का खात्मा होगा, कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा। जो 28 देशों की इन्होंने लिस्ट जारी की है उनमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सिंगापुर भी है, पाकिस्तान भी है, जापान भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये पूरी लिस्ट जारी की है इन्होंने। इस लिस्ट के हिसाब से हर देश के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल पिछले 1, 2, 3 महीने से इन सारे देशों में जो ग्राफ है, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ क्या क्या होगा। इस लिस्ट के हिसाब से सिंगापुर, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के सारे रिसर्चर ने इसको रिसर्च किया है, खुद पहला सिंगापुर का नाम दिया, और उनके हिसाब से सिंगापुर में भी चूँकि कोरोना है, 4 जून को सिंगापुर में लगभग 97% कोरोना का खात्मा हो जाएगा, मतलब कर्व बिल्कुल नीचे आ जाएगा, गिने चुने मामले होंगे 4 जून। सऊदी अरब का इसमें नाम है इस लिस्ट में, उसमें कहा गया कि 21 मई सऊदी अरब में कोरोना लगभग ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका, जहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा महामारी है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा आप अगर मौत भी देखें तो करीब जो केसेस हैं वहाँ पे अमेरिका में अब तक 2 लाख के आसपास से ज़्यादा वहाँ पे केसेस हुए हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी मौत भी हो चुकी वहाँ पे। लेकिन उस अमेरिका के बारे में इनका है कि इस अमेरिका में भी जो कोरोना का खात्मा है वो 11 मई तक ढलान पर आ जाएगा, और 11 मई तक यहाँ पे फिर केसेस बहुत कम हो जाएंगे। इटली में तारीख दी गई है कोरोना के खात्मे की 7 मई, कतर में 26 जुलाई, नाइजीरिया में 19 जून के ख़त्म होने की भविष्यवाणी की गई है इस पूरे इसमें। यानी सिंगापुर में 4 जून, सऊदी अरब में 21 मई, अमेरिका में 11 मई, इटली में 7 मई, कतर में 26 जुलाई, नाइजीरिया में 19 जून को कोरोना का खात्मा यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसमें जो बाकी देशों के नाम है उसके हिसाब से रूस में, हालांकि रूस ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, 19 मई को कोरोना का खात्मा होगा। ईरान में 10 मई की तारीख दी गई है। इंग्लैंड में, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और सबसे बड़े पैमाने पे वहाँ रिसर्च चल रहा है, तो इंग्लैंड के लिए जो इन्होंने डेट दी है तारीख कि इंग्लैंड में जब तक ख़त्म हो सकती है वो है 13 मई। स्पेन में 1 मई, स्पेन में भी बहुत ज़्यादा मौत हुई है, लेकिन अब स्पेन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो पिछले महीने मार्च में था वो बहुत ज़्यादा था। फ्रांस में 3 मई की तारीख दी गई है, जो हमारे यहाँ लॉकडाउन खुलने की तारीख है। जर्मनी में 30 अप्रैल तक भविष्यवाणी की गई है कि कोरोना का खात्मा हो जाएगा। 30 अप्रैल मतलब अगले 2-3 दिन के अंदर। जर्मनी में पिछले 15 दिनों से कोरोना की रफ्तार गिरी, और इनका जो पूरा जो स्टडी है, रिसर्च है, उसके हिसाब से देखते हुए उन्होंने ये कहा। जापान में 9 मई की भविष्यवाणी की गई है, यह रिसर्च के हिसाब से कहा गया। कनाडा में 16 मई, हालांकि कनाडा ने काफ़ी कंट्रोल किया था। टर्की में 15 मई, और UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है, जिसमें अपने सारे दुबई, शारजा सभी आते हैं, यहाँ पे 15 मई की तारीख दी गई है कि UAE में 15 मई तक कोरोना एक तरह से लगभग ख़त्म हो जाएगा। सूडान में 4 मई की तारीख है। मिस्र में 20 मई की तारीख दी गई है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो सकता है। इसी लिस्ट के हिसाब से जॉर्डन में 19 अप्रैल, फिलीपींस में 7 मई, इंडोनेशिया में 3 जून, मलेशिया में 5 मई, पाकिस्तान में 3 जून। मतलब पाकिस्तान में भी पूरा मई है, और पाकिस्तान में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान में जो आया था कोरोना, तो भारत में उससे पहले आया था, तो पाकिस्तान पीछे है इस मामले में भी। तो पाकिस्तान में 3 जून, बहरीन में 3 जून, कुवैत में 29 मई की तारीख दी गई है कि यहाँ पे कोरोना लगभग 97%, 97% तक कोरोना का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा लेबनान
और ऑस्ट्रेलिया, ये दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ लगभग कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इन्होंने जब ये स्टडी रिसर्च तैयार की थी उससे पहले ही ये तारीख दी थी। और अभी आप देखें तो जो तारीख है इनकी कि लेबनान में 22 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, लेबनान में अब केसेस नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया में 13 अप्रैल की तारीख दी गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरा कंट्रोल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में इक्का दुक्का मामला आ रहा है। तो इस तरीके से ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने लगभग एक तरह से कोरोना का खात्मा कर दिया। रिपोर्ट कहता है कि जो दिल्ली के फिगर आते हैं और जो इनकी पूरी स्टडी है वो आंकड़ों के आधार पर दी गई और उसी आंकड़ों के आधार पर इन तस्वीरों को निकाला गया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत के लिए फिर इस स्टडी में क्या कहा गया, भारत में कब ख़त्म होगा कोरोना, क्योंकि हमारा 3 मई का भी लॉकडाउन है। सेकंड फेज़ में लगभग 40 दिन का लॉकडाउन पूरा हो जाएगा 3 मई को, 1 महीना से ऊपर हो चुका है। तो क्या 3 मई के बाद भी हम उसी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टेट, खासतौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पे कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 के करीब नए मामले आ चुके हैं देश में, तो दिल्ली में भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या भारत में भी जल्दी कोरोना के ख़त्म होने का कोई चांसेस हैं? तो सिंगापुर की ये यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च में कहती है कि भारत में 21 मई तक कोरोना का खात्मा हो सकता है, 21 मई, और 21 मई तक इंडिया में 97% कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 3% बचेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 97% जो है 21 मई तक, उसमें कर्व धीरे एकदम फ्लैट हो जाएगा और धीरे से नीचे आ जाएगा। और जो अभी जिस रफ्तार से है, इस स्टडी में ये कहा गया है कि ये अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट वीक, ये इंडिया में कोरोना का पीक होगा। मतलब आज 28 अप्रैल हम आ ही गए और पिछले आप 3-4 दिनों से देखें तो जो केसेस है वो 1000 के ऊपर चल रहा है, 1400, 1300, 1200, आज भी 1300 के ऊपर था। तो इस स्टडी के हिसाब से भारत में अप्रैल एंड और मई का बिगिनिंग ये कोरोना का पीक होगा, लेकिन 21 मई तक फिर भारत में कोरोना का खात्मा होगा और 97% यहाँ से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इस स्टडी में कहा गया था कि भारत में 24-25 अप्रैल तक कोरोना के रफ्तार जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर अप्रैल के एंड तक पीक पे होगा, मई के बिगिनिंग में जैसा हमने बताया, और फिर उसके बाद मई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा केस में कमी आती जाएगी और 21 मई तक भारत में 97% कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म होगा कब, इसकी तारीख क्या होगी? 97% तो हो जाएगा, लेकिन बाकी 3%, क्योंकि इंसान से इंसान में फैलता है तो फिर वही परेशानी ना हो। तो उसके लिए स्टडी ये कहती है कि भारत में पूरी तरह से कोरोना का खात्मा 18 जून 2020 तक होगा। मतलब 21 मई 97% और 21 मई के बाद से लेकर लगभग अगले 1 महीने में 18 जून तक पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ तक तो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर 18 जून तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर लोग डिसिप्लिन नहीं रहे और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का उल्लंघन किया गया, तो हो सकता है कि कोरोना एक बार कम बैक करे, बैक गियर लगाए और इसका एक दूसरा लहर भी आ सकता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसका पालन किया जाए। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 28 देश हैं उसके हिसाब से भारत में 21 मई तक कोरोना 97% ख़त्म हो जाएगा। 18 जून तक भारत से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और दुआ यही है कि ये स्टडी सच साबित हो, सही साबित हो और ऐसा ही हो। हालांकि इसमें एक और भी चीज़ है, जो अपने भारत सरकार ने कोरोना के ऊपर टास्क फोर्स बनाया है, इसके एक मेंबर हैं डॉक्टर वी.के. पॉल, और डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस स्टडी से पूरी तरह सहमत है और उन्होंने ये कहा है कि मई से भारत में कोरोना का ग्राफ घटने लगेगा और सेकेंड हाफ में मई के उसके बाद से बहुत तेज़ी से घटेगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो इस स्टडी में भी कहा गया। जो अपने टास्क फोर्स के डॉक्टर वी.के. पॉल एक जाने माने शख्स है, हस्ती है, उनका भी ये कहना है और उनकी भी सेम राय है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो कोरोना के कम होने की बात की जा रही है उसमें 2-3 चीज़ें और है जो ये लगता है कि स्टडी सही साबित होगी।
दक्षिण के जो राज्य हैं, साउथ के जो अपने स्टेट हैं, वहाँ पे कोरोना के मामले लगभग लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले एक महीने का अगर हम देखें तो ख़ासतौर पर एक तो स्लो हुई है वहाँ पे कोरोना के फैलने की रफ्तार। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 स्टेट का अगर आप एग्जाम्पल ले लें, 24 मार्च को तमिलनाडु में कोरोना के जो पर डे जो केसेस थे उसकी बढ़ने की रफ्तार थी 47% पर डे 24 मार्च तक। जो अब 23 अप्रैल तक का डेटा लिया गया, 23 अप्रैल तक, ये घटकर सिर्फ 4.1% हो गया। कहाँ 47% पर डे जिस स्पीड से बढ़ रहा था, और एक महीने के अंदर 4.1% ये तमिलनाडु का है। इसी तरह कर्नाटक में 24 मार्च तक 18.9% के हिसाब से बढ़ रहा था, और केरल में 20.3% के हिसाब से, जो अब 3.4 और 1.8 हो गया। मतलब जो कर्नाटक में 18.9% की स्पीड से बढ़ रहा था वो अब 3.4 हो गया। केरल में 20.3% की स्पीड से जो बढ़ रहा था वो अब सिर्फ 1.8% रह गया। जैसा मैंने आपको बताया कि 85 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में जहाँ पे पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आया, और इसके अलावा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया। तो एक नए केस ना आना ये भी एक अच्छी चीज़ है, और ये कहता है कि हाँ, मामला कंट्रोल में है। लॉकडाउन और बाकी चीज़ों की वजह से कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 50% तक कोरोना के मामले कम हुए हैं, और ख़ासतौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और लेबनान जहाँ पे ख़त्म ही हो गए। इंडिया में भी 3 ऐसे स्टेट आए हैं जो अभी कोरोना फ्री हैं एक तरह से। गोवा में कुछ केसेस थे लेकिन गोवा ने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन 3 स्टेट में इंडिया के कोरोना के कोई भी केस नहीं है, और कोरोना का कोई भी पॉजिटिव नहीं है। जो था वो ठीक हो गया, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद कोई नए केस नहीं पाए गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब एक और चीज़ है, पहले ये उंगली उठ रही थी कि भारत में टेस्टिंग कब हो रहा है, और कम होने की वजह से केसेस कम है। 23 अप्रैल तक इंडिया में टोटल 5,41,789 टेस्ट हुए थे 23 अप्रैल तक, और उसके बाद फिर केस भी अब बढ़े जब टेस्ट ज़्यादा हो रहा है। 80% ऐसे केस थे जिनमें कोई लक्षण भी नहीं था जो टेस्ट किए गए। 13 अप्रैल तक देश में हर 10 लाख की आबादी पर 177 लोगों के टेस्ट हो रहे थे। 13 अप्रैल तक, मतलब 10 लाख लोगों में से सिर्फ 177 लोगों के। लेकिन अब 23 अप्रैल तक हर 10 लाख लोगों में से 262 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, मतलब लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे हॉटस्पॉट और शहर हैं जो थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहे हैं, जिसमें से अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई, क्योंकि पहले यहाँ पे इतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन अचानक जो केसेस आए तो एक एक इलाके में, एक एक फैमिली में इतने सारे केसेस आ गए कि फिर वो एक चेन बनता गया। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत इस वक्त हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में हम सब मालूम, महाराष्ट्र में जो अपने 28,000 उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है महाराष्ट्र के हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, ये वो हैं जहाँ पे जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी गए हैं वहाँ पे देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ एक दूसरा पहलू ये भी है कि अभी जो इस वक्त इंडिया में कोरोना के केसेस चल रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जैसे आज 1300 कुछ था, और कुछ जो नए नए हॉटस्पॉट आ रहे हैं, तो एक तरफ तो 19 मई तक हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, और अगर मान लीजिए कि ऐसा ना होता है, मान लीजिए कि 21 मई तक कोरोना इस तरीके से ख़त्म नहीं होता 97% इंडिया में, तो दूसरी सूरत क्या होगी? तो दूसरी सूरत ये है कि अगर रफ्तार यही रही कोरोना के बढ़ने की जो इस वक्त है, अभी आज की डेट में, पिछले 3 दिनों से हम मानकर चलें, तो फिर मई के एंड तक इंडिया में कोरोना के 2 लाख केस हो सकते हैं, जो अभी 28,000 हैं। अगर 8% के हिसाब से भी ये बढ़ोतरी होती है तो भी करीब 2,32,216 केस हो जाएंगे। अगर 10% की इससे बढ़ता है ये केस, मान लीजिए जो अभी करंट चल रहा है बढ़ने का, और ये 10% के और हिसाब से बढ़ने लगे, तो 4 लाख तक हम पहुंच सकते हैं पॉजिटिव केसेस पूरे इंडिया में।
पर डे के हिसाब से जो केसेस सामने आ रहे हैं वही चीज़ें सिर्फ चौंका रही है। लेकिन दूसरा पहलू यही है कि जिस तरीके से अभी बाकी चीज़ें हो रही हैं और ये केस कम होंगे आने वाले टाइम में, तो फिर ये 2 और 4 लाख तक हम लोग नहीं जाएंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हो सकता है, बहुत मुमकिन ही है कि फिर 21 मई तक शायद कोरोना का जो ग्राफ है मई के पहले हफ्ते के बाद वो अचानक गिरना शुरू हो और फिर वही हो जो इस स्टडी में कहा गया। तो ये अलग अलग सारे फैक्ट्स और अलग अलग रिसर्च था जिसमें कोरोना के दोनों पहलू हैं। एक ये है कि अगर ये स्टडी सही साबित हुई तो 21 मई तक एक बड़ी खबर होगी, एक बड़ी खुशखबरी होगी कि कम से कम हम 97% कोरोना को जीत लेंगे, और 18 जून तक शायद भारत से कोरोना का खात्मा हो जाए, जो बाकी के अलग अलग देशों की जिस तरीके से तारीख दी गई है। और इस स्टडी में कई चीज़ें अभी तक सही साबित हुई हैं कुछ देशों को लेकर, तो वो भी। और एक और चीज़ भी हम लोग याद रखना चाहिए कि इसी अमेरिका के बारे में मैंने भी आपको सुनाया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद कहा था, अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है, और डॉक्टर एंथोनी फाउची ने ये कहा था कि अमेरिका में कोरोना से 1 मई से पहले तक या 1 मई तक 1 से 2 लाख लोगों की मौत होगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बाकायदा व्हाइट हाउस में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डॉक्टर फाउची ने भी कहा। बल्कि डॉक्टर फाउची तो ये भी था कि अगर हालात बिगड़े तो शायद 1 से 2 मिलियन लोग मर सकते हैं, करीब 22 लाख लोग। लेकिन अगर आप ये देखें तो कई बार, और यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ यही है कि अमेरिका में इस वक्त जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 40,000 के करीब है, जबकि बात ये थी कि 1 मई तक 1 से 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। तो आज 28 अप्रैल हो गया, इस महीने को ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, और जिस रफ्तार से वहाँ पे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उन 2 दिनों के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये 40 से 45 भी टच कर पाएगा या उससे ऊपर जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि जो लोग कई ऐसे भविष्यवाणी कर रहे थे, जो ऐसा बता रहे थे कि इस तरीके से मौत होगी, तो यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है। इन बुरी खबरों में से भी एक अच्छी चीज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट तक ने कहा कि 1 मई तक करीब 1 से 2 लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन इस वक्त यूएस में मौत का आंकड़ा 40,000 के आसपास है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50% से भी कम हुआ। शायद यही वो चीज़ है जो बाकी देशों से उम्मीद जगा रही है, और यही है कि इसमें एक तो मौत का आंकड़ा कम हो। जैसे अपने यहाँ ये कहा गया कि जो इंडिया में हो रहा है इसमें कोरोना से लेकर, इसमें मौत का जो प्रतिशत है पॉजिटिव मरीज़ों को लेकर वो कम है बहुत, और इसलिए हमारे यहाँ उतना ये ख़तरनाक नहीं है जो बहुत सारे ऐसे देशों के मामले में था। उसकी एक रिपोर्ट और भी आ रही है कि वुहान में जो वायरस था जिसकी वजह से बहुत लोग मरे, वो अलग अलग 3 तरह के इस कोरोना के वायरस के बारे में बात हो रही। तो जो सबसे ख़तरनाक, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग वायरस था वो वुहान का, वो शायद कुछ देशों में गया। अभी जो अहमदाबाद से जो रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से अब गुजरात में ज़्यादा मौत हो रही है, तो कहा जा रहा है कि वही वुहान वाला वो सेम वायरस जो एक ख़ास कैटेगरी का है, शायद वो अहमदाबाद पहुंचा, और इसीलिए वहाँ पे मौत का दर ज़्यादा है बाकी राज्यों के मुकाबले में। लेकिन एक ये अच्छी चीज़ है कि 1 मई तक जो अमेरिका के बारे में कहा गया था वो गलत है। मौत का आंकड़ा वहाँ तक नहीं पहुँचा 1 लाख तक, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो स्टडी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की, तो अगर ये सच हो तो पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि कम से कम स्टडी में जितने भी देश हैं, मई जून तक यहाँ पे हर देश के लिए कहा गया कि कोरोना का खात्मा होगा, और हम सब यही दुआ कर रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि 21 तक हमारे यहाँ से भी 97% और जून में पूरी तरह खात्मा हो, फिर से ज़िंदगी ढर्रे पर लौटे, इस महामारी से हम सब बचे रहें, ये महामारी जल्द ख़त्म हो। तो कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।